नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि अगर आपको जिंदगी में वो सब मिल जाए जो आप सालों से चाहते हो, तो क्या आप सच में खुश रह पाओगे, या फिर उस खुशी के पीछे कोई ऐसी सच्चाई छुपी होगी जिसे आप जानना ही नहीं चाहोगे? क्योंकि आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक इंसान की नहीं है, वो हम सबकी हो सकती है। क्योंकि हम सब कभी ना कभी भगवान से कुछ ना कुछ जरूर मांगते हैं, और जब वो चीज मिल जाती है तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि उसके बदले में क्या जा सकता है। ये कहानी जुड़ी है एक ऐसे मंदिर से जहां लोग सिर्फ दर्शन करने नहीं जाते, बल्कि अपनी सबसे बड़ी इच्छा लेकर जाते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक शांत स्थान, नीम करोली बाबा मंदिर, जहां लोग मानते हैं कि अगर आप सच्चे दिल से कुछ मांगो तो आपको उसका जवाब जरूर मिलता है। बस फर्क इतना होता है कि हर कोई उस जवाब को समझ नहीं पाता। वो लड़का जिसकी ये कहानी है, वो भी हमारी तरह ही एक सामान्य इंसान था। ना उसके पास बहुत पैसा था, ना कोई बड़ी पहचान, बस एक साधारण सी जिंदगी जिसमें रोज वही स्ट्रगल, वही उम्मीद और हर दिन एक नई चिंता। उसकी नौकरी ठीक नहीं चल रही थी, पैसे की तंगी थी, घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव रहने लगा था। वो बाहर से हंसता था, लेकिन अंदर ही अंदर धीरे धीरे टूट रहा था। रात को जब सब सो जाते तो वो अकेला बैठकर सोचता, आखिर मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? उसे लगता था कि बाकी लोगों की जिंदगी आसान है, सिर्फ उसी के साथ सब गलत हो रहा है। धीरे धीरे उसके अंदर एक चीज बढ़ने लगी, बेचैनी, बिना वजह की बेचैनी, जैसे कुछ बदलना चाहिए। लेकिन क्या, ये उसे समझ नहीं आता। एक दिन वो अपने एक पुराने दोस्त से मिला। दोनों काफी समय बाद मिले थे। बातों बातों में उसके दोस्त ने उससे कहा, तू एक बार उस मंदिर जा, कैंची धाम, वहां जो मांगता है उसे मिल जाता है। पहले तो वो हंसा, उसे लगा ये सब बस बातें हैं। लेकिन जब उसने देखा कि उसका दोस्त ये बात मजाक में नहीं, पूरी सीरियसनेस से कह रहा है, तो उसके मन में एक उम्मीद जगी। उसने सोचा, अगर सच में ऐसा होता है तो एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। कुछ दिनों बाद वो निकल पड़ा उस मंदिर की तरफ। रास्ता लंबा था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो सही जगह जा रहा है। जब वह पहुंचा तो वहां का माहौल कुछ अलग ही था। ना ज्यादा शोर, ना कोई भीड़ का दबाव, बस एक अजीब सी शांति, जैसे समय वहां थोड़ा धीमा चल रहा हो। वो धीरे धीरे अंदर गया, मंदिर के सामने खड़ा हुआ, आंखें बंद की, और पहली बार पूरी सच्चाई के साथ भगवान के सामने खड़ा हुआ। उसने कुछ बड़ा नहीं मांगा, ना करोड़ों रुपए, ना कोई बड़ी सफलता, बस धीरे से कहा, मेरी जिंदगी ठीक कर दो। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दिल से निकली थी। कुछ पल तक वो वहीं खड़ा रहा, फिर उसने आंखें खोली और बिना कुछ सोचे वहां से चला गया। शुरुआत में कुछ भी अलग नहीं हुआ, सब कुछ पहले जैसा ही था, वही परेशानी, वही हालात। लेकिन कुछ दिनों बाद धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। उसे अचानक एक अच्छी नौकरी मिल गई, सैलरी पहले से कहीं ज्यादा थी, घर की हालत सुधरने लगी, पैसों की दिक्कत कम हो गई, उसके घर में खुशी आने लगी, माता पिता खुश रहने लगे, वो खुद भी बदलने लगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब लोग उसकी इज्जत करने लगे। उसे लगने लगा, शायद सच में मेरी दुआ सुन ली गई है। लेकिन यहीं से कहानी बदलनी शुरू होती है, क्योंकि जो चीजें धीरे धीरे बदलती हैं वो सही होती हैं, लेकिन जो चीजें अचानक बदल जाए उनमें कुछ छुपा होता है। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद
उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा। सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं था। वो अकेले बैठता तो उसे खालीपन महसूस होता, जैसे अंदर कुछ मिसिंग है। पहले उसने इसे इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे ये एहसास बढ़ने लगा। घर में जहां पहले शांति थी, अब छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। उसके माता पिता जो हमेशा उसके साथ थे, अब उससे थोड़ा दूर रहने लगे। दोस्त जो हर समय उसके साथ होते थे, धीरे धीरे उससे दूर हो गए। वो समझ नहीं पा रहा था, जब सब कुछ सही हो रहा है तो सब गलत क्यों लग रहा है। एक रात वो सो नहीं पा रहा था। कमरे में हल्की अंधेरी थी और वह छत को देख रहा था। तभी उसे लगा जैसे कोई बहुत धीरे से कुछ बोल रहा है। पहले उसने सोचा ये उसका भ्रम है, लेकिन फिर वो आवाज दोबारा आई, इस बार थोड़ा साफ। कीमत। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत उठकर बैठ गया। चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। लेकिन उस रात के बाद सब कुछ बदलने लगा। उसकी मां की तबीयत अचानक खराब रहने लगी। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उसका काम, जहां सब अच्छा चल रहा था, अचानक स्ट्रेस में बदल गया। उसकी नींद गायब होने लगी और हर रात उसे वही आवाज सुनाई देती, कीमत। अब उसे समझ आने लगा कि जो कुछ उसे मिला है उसकी कोई कीमत है, और वह कीमत धीरे धीरे उससे ली जा रही है। वो डर गया और वापस उसी मंदिर गया, नीम करोली बाबा मंदिर। इस बार उसके कदम भारी थे, दिल में डर था। वो अंदर गया और लगभग रोते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सब पहले जैसा कर दो। मंदिर में शांति थी, लेकिन उसके अंदर तूफान। कुछ देर तक वो वहीं बैठा रहा, आंखें बंद किए, और फिर उसे कोई आवाज नहीं आई, लेकिन एक एहसास हुआ, बहुत साफ, बहुत गहरा, कि जो लिया है वो लौटाना पड़ेगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि जिंदगी में हर चीज की कीमत होती है, और कभी कभी हम जो मांगते हैं वो हमें मिल तो जाता है, लेकिन उसके बदले में हमसे कुछ और लिया जाता है। वो मंदिर से बाहर आया और उस दिन के बाद उसने एक फैसला लिया, अब वो कुछ नहीं मांगेगा, बस जो है उसी में खुश रहेगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी, लेकिन वो पहले जैसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि अब वह जान चुका था कि कभी कभी भगवान हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम उसकी कीमत नहीं चुका पाएंगे। और अगर कभी वो हमें दे भी दे तो उसके पीछे कोई ना कोई सच्चाई जरूर होती है। दोस्तों, अगर आप भी कभी भगवान से कुछ मांगो तो सोच समझकर मांगना, क्योंकि शायद वो आपको मिल जाए, लेकिन उसके बदले में क्या जाएगा ये आपको पहले से पता नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब दी चैनल। धन्यवाद।